Hi everyone, welcome on my YouTube channel. So I am Manmohan Yadav and today I will talk about artificial intelligence. आप लोग एआई का नाम सुने ही होंगे और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो प्लीज आप इस टॉपिक को मिस मत करो। अगर आप भी एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, एआई के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे इस जो लेक्चर है उसको मिस मत करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप हमें बता सकते हो। ओके, तो हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आप भी अपने कैरियर को बेस्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। आज के टॉपिक में हम बातें करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं एंड ये वर्क कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। मैनी कंटेंट्स आज के इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं। सो प्लीज आज के जो टॉपिक आप मिस मत करो। अगर आप मिस करते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। आप अगर इस लेक्चर को आज सुन करते हो, इस लेक्चर को आज शुरू से लेकर के अंत तक देखते हो तो लास्ट में आपको एक ऐसा चीज सीखने को मिलेगा जो आपको आगे लाइफ में बहुत बेनिफिट्स होंगे, बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो प्लीज आप लेक्चर को मिस मत करो। और आपका भी सपना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर बने, तो आप इस लेक्चर को मिस मत करो। पहले इंजीनियर बनने से पहले एआई को तो समझ लो भाई, एआई समझ लो, है ना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि आज कंटेंट देखेंगे कि हम कौन कौन सा आज के आज कवर करने जा रहे हैं। तो हमारा कंटेंट आज का आप लोग का है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट्स में कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझेंगे। एंड सेकेंड है आपका हाउ इज मशीन लर्निंग रिलेटेड, कि यह मशीन लर्निंग रिलेटेड कैसे है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एआई, एआई का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे। एंड व्हाट्स प्रॉब्लम एआई कैन सॉल्व, कौन से ऐसे प्रॉब्लम जो एआई सॉल्व कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई, एआई का डिसएडवांटेज क्या है। एंड हाउ कैन वी यूज एआई रिस्पॉन्सिबली, ओके, कि हम एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबली करके यूज कर सके। ओके, चलिए, तो ये था आपका कंटेंट जो कि आज की इस पार्ट 1 में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है। तो दिस इज अ कंटेंट इन दिस लेक्चर। आज का जो लेक्चर उसका एक कंटेंट है। अब फर्स्ट, व्हाट इज एआई? What is AI? So artificial intelligence is the ability for a computer to think. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका क्या है कि एबिलिटी है कंप्यूटर के जैसे सोचने के लिए। ओके, एंड लर्न एंड सिमुलेट ह्यूमन मेंटल प्रोसेस, लर्न एंड सिमुलेट ह्यूमन मेंटल प्रोसेस सच एज परसीविंग, रीजनिंग एंड लर्निंग। जैसे हम लोग खुद सोचते हैं किस चीज को कैसे सॉल्व करना है, कोई भी किसी को कैसे सॉल्व करना है, जैसे रीजनिंग हो गया आपका, किसी को कैसे लर्न करना है, तो वो भी आपका एक एआई है। मतलब एआई जो है आपका बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या है कि इट कैन ऑल्सो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क दैट वंस रिक्वायर्ड ह्यूमन इनपुट। और ये क्या करता है, एक ही बार में कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करके देता है जो ह्यूमन का रिक्वायरमेंट होता है, जो हम इनपुट्स देते हैं। जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, हम जैसे जेमिनी यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि कोई भी चीज का आपका पोस्टर क्रिएट कर दो, या कोई भी इमेज को, हाल ही में सुने होंगे कि जेमिनी जो आया था आपका, कि किसी भी इंसान को अगर बोलते थे कि इसको कोट पैंट पहना दो, या फिर फीमेल है तो साड़ी पहना दो, तो मतलब इस टाइप जो था आपका, तो वो उसको सॉल्व कर दे, मतलब उसको उस चीज के अंदर मतलब आपका जो था एक्शंस लेते थे। तो ह्यूमन की तरह ही बिल्कुल एआई जो है आपका कॉम्प्लेक्स वर्क पे काम करता है, राइट, जो ह्यूमन के रिक्वायरमेंट है, जो ह्यूमन इनपुट्स देते हैं। ओके, सो दिस इज एआई का इंट्रोडक्शन था आपका। एंड सेकंड है कि हाउ डज मशीन लर्निंग रिलेटेड टू एआई, कि जो एआई है वो मशीन लर्निंग से कैसे रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि although the terms artificial intelligence, AI and machine learning are frequently used interchangeable, जो AI है और मशीन लर्निंग है बिल्कुल इंटरचेंजेबल है, बिल्कुल क्या है ये आपका इंटरचेंजेबल। एंड मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ लार्जर कैटेगरी ऑफ एआई, जो मशीन लर्निंग है आपका वो सबसेट है लार्जर कैटेगरी एआई का,
मशीन लर्निंग क्या है आपका सबसेट है लार्जर कैटेगरी एआई का, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिग्निफिकेंस कंप्यूटर्स जनरल एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन थॉट व्हाइल कैरिंग आउट टास्क्स इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका सिग्निफिकेंस कंप्यूटर जनरेबिलिटी, अभी जैसे कंप्यूटर्स होता है, जैसे हम लोग इंसान है तो उसकी तरह ये सोचते हैं, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज चल रहा है बिल्कुल ये उसी की तरह बिहेव करता है। मतलब जैसे हम लोग को कहीं पे जाना है या फिर हमें कोई भी चीज गाइडेंस चाहिए, मेंटर चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करें। किसी का एम होगा कि डेवऑप्स इंजीनियर बने या फिर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बने, तो ये रोड मैप आपको चाहिए तो आप रोड मैप क्रिएट कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, मतलब ह्यूमन का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करते हैं। ओके, एंड थर्ड है यहाँ पे देख सकते हो आप कि आप यहाँ पे देखो कि मशीन लर्निंग इम्प्लाइज टू द टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम दैट अलाउ सिस्टम टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। तो मशीन लर्निंग क्या है आपका एक एल्गोरिथम एंड टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम है जो कि अलाउ करता है सिस्टम के रिकॉग्नाइज पैटर्न को कि कैसे ये काम करेगा। मशीन लर्निंग में कि मशीन के बारे में हमको जानना, जैसे हम लगा लैपटॉप है तो उसमें क्या प्रोसेस लग रहा है, कैसा प्रोसेसर है, क्या है नहीं, तो दिस इज मशीन लर्निंग। मतलब पता चलता है कि मशीन लर्निंग में होता है कि कैसे आपको रिकॉग्नाइज होगा। टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम, ओके, मेक डिसीजंस पैटर्न्स, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, मेक डिसीजंस एंड इम्प्रूव थिम सेल्फ एंड थ्रू एक्सपीरियंस एंड डेटा। और ये इंप्रूवमेंट करता है हमारी वर्क का, जब हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं, कोई भी डिसीजंस क्रिएट करते हैं कि ये आपका सही है नहीं। मान लीजिए कोई भी मशीन है तो उसका हम गलत यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वही मशीन से आपका वर्क करेगा। मान लीजिए हम कोई भी हम रोबोट बनाए हुए हैं तो उस रोबोट को हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वही करेगा। तो जो अगर हम गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो गलत करेगा, सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो सही इंस्ट्रक्शन करेगा। तो वही है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसको इंस्ट्रक्शंस कह देते हैं, मतलब डिसीजन मेक हम कैसा ले रहे हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल। देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका है कि वर्चुअल असिस्टेंस हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गया, चैट बॉट्स हो गया एंड ई कॉमर्स हो गया। अब देखिए होंगे कि चैट बॉट्स होता है जैसे हम कुछ भी चैट करते हैं, जैसे चैट जीपीटी बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे इसका सॉल्यूशन दो। फिर वो रीजन पूछते हैं क्यों, मुझे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, एग्जाम में कैसे हैंडल करें, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो जैसे जैसे आप उसे चैट पे उनसे बातें करते जैसे लगता है कि हम किसी इंसान के साथ बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वो आपके फीलिंग को समझ करके आप ही के वे में आंसर प्रोवाइड करता है ना। चैट जीपीटी से ऐसा करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स होता है, जैसे आप देखे होंगे कि आजकल जो है एआई जैसे व्हीकल्स भी आता है आपका, उसमें आपका सेंसर लगा होता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ वैसे आपका एयर बैग खुल गया है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ आपको वैसे पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सब क्या सेंसर से पता चलता है हम लोग को। ओके, दिस इज एआई। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, नेविगेशन ऐप हो गया कि हमें कहीं पे जाना है तो उसमें मैपिंग सिस्टम लगाते हैं, है ना। मैप गूगल मैप्स हो गया आपका, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप ई केवाईसी जो होने लगा है कोई भी बैंक वगैरह का, इसमें एआई सिस्टम आ चुका है, मतलब हमारे फेस का ई केवाईसी होता है कि एक्चुअली में सही में ये अकाउंट हम यूज़ तो कर रहे हैं या फिर कोई और यूज़ कर रहा है। एंड टेक्स्ट एडिटर्स, जैसे आप कहेगा कि बहुत सारे ऐसा ऐप्स है जो कि टेक्स्ट एडिट करते हैं आपका, मतलब कोई भी आप पैराग्राफ कहीं गूगल से लो और उसको ह्यूमनाइज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ह्यूमन खुद को टाइप करता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एआई कैन बी यूज फॉर वेरियस सिचुएशन। एआई जो है आपका क्या है कि वेरियस एआई कैन बी यूज फॉर वेरियस सिचुएशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, बट दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एआई इन आवर डेली लाइफ। लेकिन जो मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा आपका एग्जांपल है डेली लाइफ के लिए, है ना, जैसे वर्चुअल असिस्टेंस है, ऑटोनोमस व्हीकल्स, चैट बॉट्स, ई कॉमर्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, नेविगेशन ऐप, फेशियल रिकॉग्निशन एंड टेक्स्ट एडिटर्स। बस में सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एआई। ओके, एआई आज के डेट में इतना ट्रेंड में आ चुका है कि अगर जो स्टूडेंट्स एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो प्लीज इस पीडीएफ को मिस मत करो, इस लेक्चर को मिस मत करो, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा अभी तक और मिल रहा है और आगे मिलेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल बेसिक। हम इस पर लगभग अच्छा और भी लगातार आपका सीरीज एपिसोड आएंगे और आप लोग को मैं जो एआई का डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। ओके, चलिए, सो दिस इज अ डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हम लोग यूज करते हैं। एंड अब यहाँ पे क्या है कि सोफिया द एआई रोबोट, सोफिया क्या आपका एक एआई रोबोट है, बिल्कुल एक आपका एग्जांपल ले रहे, बिल्कुल रियल एग्जांपल्स। ओके, तो सोफिया इज अ रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग ह्यूमन लाइक। अब ये क्या है कि सोफिया क्या है आपका, बिल्कुल एक रोबोट है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह, एंड कैपेबल फॉर डिस्प्लेइंग ह्यूमन लाइक। ये बिल्कुल अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह है, दिखने से भी आपको पता चला होगा, लेकिन ये आपका एक रोबोट है। एंड
एक्सप्रेशंस एंड इंटरेक्टिंग विथ पीपल। ये क्या करता है? इंटरेक्टिंग विथ पीपल, इंसान के साथ मिल के बातें करते हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे से मिल के बातें करते हैं, उसी हिसाब से ये भी आपका मिल के बातें करता है। एंड इट डिजाइन फॉर रिसर्च, और इसको डिजाइन किया गया आपका रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए। आप देखो, देख सकते हो आप, ये डिजाइन फॉर रिसर्च, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए। अब मान लो कि कपिल शर्मा का शो हो रहा है, कोई भी शो हो रहा है आपका, अब इसको वहां पे रख दिया जाए तो एंटरटेनमेंट भी हमें होंगे, हमें हंसाएंगे। जब हम लोग का होता है कि जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे रोबोटिक्स लेके आते हैं, जैसे हम लोग को हंसी भी लगता है, हम लोग खुश होते हैं, क्योंकि हाउ डज वर्क, ये वर्क कैसे कर रहा है। इतना टेक्नोलॉजी, इतना फास्ट आज के बच्चे आ गए हैं कि लगता ही नहीं कि इंसान एकदम से बिल्कुल इंसान, रोबोट जो है बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करता है। हाउ डज हेल्प, कैसा टेक्नोलॉजी आ चुका है, समझ सकते हो। एंड हेल्प्स प्रमोट पब्लिक डिस्कशन, एंड हेल्प्स प्रमोट पब्लिक डिस्कशंस अबाउट एआई एथिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है, ओके। तो जब हम कोई भी रोबोटिक्स को देखते हैं, कोई भी रोबोटिक्स के ऊपर काम करते हैं, तो पता चलता है कि इसका फ्यूचर्स आपका क्या है एंड इसके अंदर क्या क्या कमी है। ओके, चलिए एंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका व्हाट प्रॉब्लम कैन एआई सॉल्व, क्या क्या प्रॉब्लम ऐसा है जो एआई सॉल्व कर सकता है। कौन कौन हर एक फील्ड में जो है, कौन कौन से फील्ड में एआई जो है आपका कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर सकता है। फर्स्ट हम बातें करें, अगर आप सीएससी बैकग्राउंड से हो तो साइबर सिक्योरिटी, डिटेक्टिंग स्पैम। मतलब डिटेक्टिंग स्पैम का मतलब है कि हमारे फ्रॉड होने से हमें पहले वो बताता है कि आपके मोबाइल पे कुछ ऐसा फ्रॉड मैसेज आए, उस पर क्लिक मत करना, कोई लिंक आए उस पर क्लिक मत करना, कोई कॉल को रिसीव मत करना, सो दिस इज अ फ्रॉड कॉल, आता है ना, देखे होंगे। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी में डिटेक्टिंग स्पैम के लिए। एंड हेल्थ केयर की बातें करें तो मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए। ओके, जैसे पहले होता ये था कि ब्लड जब चेक होता था, ब्लड का ग्रुप चेक करना हो या ब्लड में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चेक करना हो तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है। लेकिन एआई का एक ऐसा मशीन आया जो कि जैसे बीपी हम लोग चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे मतलब बैंड में लगा किया जाता है और पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका। सेंसर से ब्लड में क्या सा प्रॉब्लम है, आरबीसी काउंट कितना है ना, प्लेटलेट्स कितना है, इसको पता चलता है। एंड रिसर्च में किया जाए तो आइडिया जनरेट करने के लिए एंड फाइंडिंग डेटा के लिए, रिसर्च में आइडिया को जनरेट करने के लिए एंड फाइंडिंग डेटा के लिए। एंड ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गया है, खुद वो खुद चल रहा है, आगे पता है कि क्या है नहीं है, आगे सेंसर से हर एक आपका कार चल रहा है, समझ सकते हो आप, आराम से कार में बैठे हो और कार आपका चल रहा है। टेक्नोलॉजी यार, कहां तक टेक्नोलॉजी आ चुका है, कितना हाई टेक्नोलॉजी चला गया है ना। As shown above, AI can solve a lot of problem. AI can solve a lot of problem and in the next, ठीक है, AI क्या है आपका a lot of problem को solve कर सकता है। जो मैंने आपको ऊपर में बताया है कि AI जो है आपका lot of problem solves and let's explore the next slide. Okay, तो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड को। तो AI क्या है आपका, ये तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे जितना भी ये चीज दिखाया है आपको, ये चीज आप देख सकते हो, ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, सो ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये सब आपका एक एग्जाम्पल है, क्या आपका एक एग्जाम्पल, बिल्कुल कम। लेकिन एआई जो आपका लॉट ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। चलिए, तो ये था आपका व्हाट प्रॉब्लम कैन एआई सॉल्व, कौन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यूजेस ऑफ एआई, एडवांटेज ऑफ एआई, यूजेस ऑफ एआई एंड एडवांटेज ऑफ एआई, बिल्कुल वही है। यूज मतलब जो हम यूज करते हैं, जो हमें फायदा मिले, वो तो एडवांटेज है मेरा। फर्स्ट है इमेज एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, इमेज को और फेस को पहचानने के लिए। इट कैन हेल्प मेक डेटा सेफर एंड मोर सिक्योर, ये हमें डेटा को सेफ रखते हैं, मोर सिक्योर। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल फेस ऑथेंटिकेशन कैन इंश्योर दैट ओनली द अप्रोप्राइट पर्सन has access to sensitivity information that is independent, especially them। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब कोई भी आपका हम केवाईसी करते हैं या फिर कोई भी ऐप ऐसा यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपका जैसे एंजल वन आपका नाम आप सुनेंगे, मुझे एंजल वन का नाम स्टॉक मार्केटिंग का, वहाँ से आपको सीखने को मिलता है। तो वहाँ पे जब आप केवाईसी वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपको मतलब फेस रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, मतलब ई केवाईसी करना पड़ता है, फेस केवाईसी करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हम ह्यूमन है या नहीं है। तो इमेज एंड फेशियल रिकॉग्निशन के लिए भी आपका एआई का यूज होता है। एंड इसमें इसका होता है मेडिकल डायग्नोसिस में, मेडिकल डायग्नोसिस में। सो यहाँ पे क्या है कि प्रोवाइड्स मोर एग्जैक्ट डायग्नोसिस
detects hidden patterns in images and predicts how patients will respond to specific medications। मतलब ये जो आपका डायग्नोसिस सेंटर में इसका यूज होता है कि कौन सी बीमारी है, ब्लड के थ्रू, आपका सैंपल के थ्रू, मतलब जस्ट लाइक सेंसर के थ्रू आपको पता चल जाता है। एंड लीड्स टू बेटर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, आइए हमें क्या बेटर ट्रीटमेंट के लिए हमें बताते हैं कि क्या ट्रीटमेंट किया जाए ताकि पता चल जाए आपको, ठीक है। एंड फ्यू क्लिनिकल एरर्स, फेवर क्लिनिकल एरर्स एंड मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस। और जो आपका एरर होता है, जो आपका प्रॉब्लम होता है, वो आपको एआई बताता है मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज के अंदर क्या है, कस्टमर सर्विसेज टीम्स कैन गेट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर बाय यूजिंग एआई। एआई का यूज कर कभी कभी आप देखते होंगे कॉल आता है फोन पे तो रिकॉर्डेड कॉल होता है आपका, वो एआई होता है, उसके अंदर सारा कुछ सेट होता है, लूपिंग सिस्टम होता है ना। तो उसमें आपको पता चलता है कि आपका कि फीडबैक हमें लिया जाता है एआई के थ्रू, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो पावर इंफॉर्मेशन कैन प्रोवाइड एजेंट्स विथ इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइंट, जैसे लैंग्वेज, इंटेंट लैंग्वेज एंड सेंसिटिव टू, दे आर अवेयर ऑफ हाउ टू अप्रोच एंड इनकाउंटर। जैसे आप कोई भी कभी कॉल आता है, चैट जीपीटी हो गया या फिर आपका एआई हो गया, सॉरी चैट जीपीटी के अंदर हो गया, जैसे जेमिनी हो गया, तो इसमें आप देखते होंगे कि जब हमें कहना होता है कि प्लीज मेरे से थोड़ा देर बात करो, मुझे ये चीज को सॉल्व करके दो, है ना, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए, तो ये हमारे से कहेंगे कि हमसे मैथिली में बात करो, हमसे हिंदी में बात करो, हमसे भोजपुरी में बात करो, हमसे तमिल में बात करो, हमसे पंजाबी में बात करो, तो आपके ही तरह वो बिल्कुल आपसे बात करेंगे। मतलब ये एआई, उसके अंदर सारा कुछ आपका प्रॉब्लम सेट होता है, मतलब कस्टमर सर्विस में इसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम में एआई कंटेंट रिकमेंडेशन हेल्प पीपल स्टे इंगेज एंड इन्फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या है कि जब एआई होता है आपका, वो कंटेंट रिकमेंडेशन हेल्प पीपल, मतलब इंसान को हेल्प करता है। जैसे वर्चुअल सीरी एंड एलेक्सा का नाम सुनेंगे, जैसे ये मेरा मान लीजिए फोन है ना, ये आपका फोन है, इसमें बोलेंगे कि एलेक्सा गूगल क्रोम ओपन करो, एलेक्सा चैट जीपीटी ओपन करो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आ जाता है इसके अंदर में, है ना। तो ये आपका है रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम बहुत सारे, मतलब सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, पर्सनलाइज कंटेंट ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, एप्स दैट सजेस्ट बेस्ट रूट्स और बेस्ड ऑन ट्रैफिक। एंड बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि हमें बेस्ट रूट्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रैफिक ऑन बेस्ट प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लगने वाला है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, जहाँ से आप इजीली जा सकते हो, है ना। तो ये था आपका एडवांटेज ऑफ एआई एंड यूजेस ऑफ एआई, हम समझे, है ना, कि एआई का यूजेस क्या है एंड इसका एडवांटेज हम लोग समझे। तो कोई भी डाउट्स तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एआई। एआई का डिसएडवांटेज क्या है, किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी तो होगा, है ना। तो आप समझेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ एआई। अब यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब लेइंग अबाउट यूजिंग आई। फर्स्ट इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सेकंड है बायोज एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एज्यूम्पशन बेस्ड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आ सकता है, प्राइवेसी कंसर्न्स, इथिकल डिलेमेस, मतलब प्राइवेसी कंसर्न, जैसे मतलब किसी का फोटो लेकर मिसयूज भी कर सकते हैं, है ना। एंड सिक्योरिटी रिस्क है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, डिपेंडेंस ऑन एआई, है ना, एआई पे हम लोग डिपेंड्स हो चुके हैं, जॉब था डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जॉब का, है ना। तो ये हमारे डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ, इतना मैं बताऊंगा कि अगर 17% आपका 70% एडवांटेज है तो 30% का डिसएडवांटेज है ना। तो आप लोग को करना क्या है कि इसको आपको अच्छे से जानना है, पहले एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और हमें क्या इससे बेनिफिट्स मिल सकता है, और इसमें क्या क्या ऐसा रिस्क है जो हमें फॉलो करना चाहिए रिस्क को, है ना। तो वो आपको देखना है। एंड नेक्स्ट आपका कि हाउ कैन वी यूज एआई रिस्पॉन्सिबली, हम एआई को रिस्पॉन्स कैसे यूज कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना। तो पीपल शुड यूज देयर ओन क्रिएटिविटी, नॉट कॉपी ऑफ एआई। कभी भी हमें एआई का कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें खुद का क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। एंड जस्ट ए टूल फॉर इफिशिएंसी, और इसका यूज हमें बहुत समय करना चाहिए जितना हमें इफिशिएंसी रहे। मतलब ये आपका एक बता सकता है, रास्ता बता सकता है ना। लेकिन कभी भी गलत रास्ते का यूज नहीं करना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है। पुट पीपल फर्स्ट, कंसीडर डेटा एंड प्राइवेसी गोल्स, एंड मिनिमाइज यूनाइटेड एंड बायोस, एंड इंश्योर एआई ट्रांसपेरेंसी, है ना। मिनिमाइज यूनिटेंडेंट बायोस, ओके, ठीक है। तो ये था आपका कि हाउ कैन यू यूज रिस्पॉन्सिबली। कभी भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि कभी भी जो हमारा काम है हमें खुद के साथ करना चाहिए, मतलब खुद सोचना चाहिए, खुद का क्रिएटिविटी होना चाहिए, कॉपी और एआई का नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्या है कि रिस्पॉन्सिबली एआई यूज, अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिस्पॉन्सिबली एआई यूज, कि एआई कैन हेल्प रिपीटेटिव वर्क फॉर ह्यूमंस बट ह्यूमंस शुड स्टिल प्रायोरिटीज क्रिएट्स कल्चर यूटिलाइज क्रिएटिविटी एम्पैथी एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ह्यूमंस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। कभी भी एआई आपका काम करता है क्या कि आपके एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कि आपको सजेस्ट करता है कि जैसे हमारी ट्रैफिक लग रहा है तो ट्रैफिक से हम होकर जाते हैं तो पता चलता है आपका कि नहीं ट्रैफिक है, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। एंड क्या है कि बिजनेस शुड अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स। अब बिजनेस में जो होता है कि बिजनेसेस में आपका इसको अडॉप्ट किया जाता है ताकि सिक्योरिटी मेजर्स कर सके। लिमिटेड एक्सेस टू सेंसिटिविटी डाटा एंड एनोनाइज डाटा whenever possible to secure data privacy with AI and ML, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन टेक्नोलॉजी के यूज करके हम लोग अपने बिजनेस को भी ग्रोथ कर सकते हैं, प्राइवेसी कर सकते हैं, है ना। एंड देयर नीड्स टू फेयरनेस इन एआई विच in details identify and eliminating descriptions while also encourage diversity and inclusion. This is done by using training models with equal representation, है ना। तो बताता है यही कि जो हमारा क्या हमें जरूरत है, मतलब कोई भी चीज को स्टार्टअप करने के लिए क्या हमें जरूरत है, क्या हमें नीड है, ताकि मेरा जो बिजनेस है ग्रोथ करे और जो मेरा रिप्रेजेंटेशन हो बिल्कुल इक्वल हो, है ना। एंड डेवलप एक्सप्लेनेबल एआई दैट इज विजिबल अक्रॉस प्रोसेस एंड फंक्शंस टू जनरेट ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉयज कस्टमर्स, ठीक है। एंड प्रोवाइड एग्जामिलिटी कंपेंसेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। तो इसमें यही बताता है कि हमें कैसे किसी को डेवलप करना चाहिए, डेवलप करने का रास्ता ये कैसे वर्क करता है एंड इसके प्रोसेस आपका क्या है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो और उस डाउट्स को हम आपके क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी मैंने स्लाइड में आपको बताया है बिल्कुल ही इन्फॉर्मली आपको इन्फॉर्म हो गए होंगे और आपको पढ़ के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। मैं बोला था ना कि आपको पढ़ के बहुत ही इंटरेस्ट लगेंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सो तो जितना भी मैंने स्लाइड में पढ़ाया है एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत ही बेनिफिट्स दे, और ये था आपका पार्ट 1 बहुत ही, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पार्ट 2 भी बनाए हुए, तो आप वहाँ जाकर के आप सॉल्व देख सकते हो और ये समझ सकते हो कि एक्चुअली में एआई है क्या फिर से, और इसका एडवांस वर्जन क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे एआई का सीरीज चल रहा है, आप प्लीज इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंच पाए जिनको भी एआई के बारे में नॉलेज लेना है और उनको भी एआई के बारे में पढ़ाई करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।